22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास चुनावी पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको हम बता ही चुके हैं कि बेगूसराय में आखिरी दौर में चुनाव काफी दिलचस्प हो गया था। कन्हैया कुमार जो तीसरे नंबर पर थे, दूसरे नंबर पर अचानक आ गए थे और उनके साथ गिरिराज की आमने सामने की लड़ाई हो गई थी। वहां मतदान हो चुका है। दोनों प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में कैद है। अब तो 23 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन चुनाव लड़ने के बाद निश्चिंत नहीं हो पाए हैं गिरिराज सिंह। अपने भाषण में धर्म का इस्तेमाल करने की वजह से वो बुरे फंस गए हैं और चुनाव आयोग ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है और जवाब मांगा है। और मामला ये है कि उन्होंने हरे झंडे पर बैन लगाने की मांग चुनाव आयोग से की थी और उन्होंने कहा था कि हरे झंडे को मुसलमानों से जुड़े धार्मिक संगठनों और राजनीतिक संगठनों से जोड़कर देखा जाता है और हरा झंडा पाकिस्तान में होने का एहसास दिलाता है। तो इस तरह के विवादित बयान उन्होंने दिए थे और कहा था कि पाकिस्तान से मिलता हुआ रंग का झंडा भारत में प्रतिबंधित होना चाहिए और इसलिए उन्होंने हरे झंडे पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। यानी धर्म को राजनीति से जोड़ने की कोशिश की थी और इसका संज्ञान चुनाव आयोग ने ले लिया है। दूसरा, उन्होंने विवादित बयान दिया था कि जब हिंदू मरते हैं तो दफना दिए जाते हैं, 1 इंच जमीन नहीं लेते, लेकिन जब कोई मुसलमान मरता है तो 3 हाथ जमीन लेकर ही मरता है। यानी 3 गज जमीन भी चाहिए और आपको भारत माता की जय कहने में भी परहेज है। आप वंदे मातरम नहीं कह सकते, भारत माता के जयकारे नहीं लगा सकते और मरने के बाद भी आप 3 हाथ जमीन लेते हैं, ये नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को पाकिस्तान जाना चाहिए। तो पाकिस्तान परस्त भारत के मुसलमानों को बताकर गिरिराज ने विवाद खड़ा कर दिया था और इस बात को लेकर 24 अप्रैल को ये बयान दिया था और इसके बाद 25 अप्रैल को उनके खिलाफ थाने में एफआईआर हुआ था। अब चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए। आपने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है तो आपके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जाए, आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। तो अब गिरिराज संकट में फंसते दिख रहे हैं। चुनाव में परेशान थे, चुनाव प्रचार को लेकर काफ़ी व्यस्त भी थे। चुनाव खत्म भी हो गया लेकिन अभी निश्चिंत नहीं हो पाए हैं क्योंकि अब उन्हें चुनाव आयोग का चक्कर लगाना पड़ेगा। उन्हें अपने भाषण पर सफाई देनी पड़ेगी कि क्यों उन्होंने राजनीति में धर्म का इस्तेमाल किया। क्योंकि गिरिराज ने सिटी पोस्ट लाइव को भी जो साक्षात्कार दिया था, खास साक्षात्कार दिया था, उसमें हरा झंडा का मसला उठाया था, उसमें 3 हाथ जमीन का मामला उठाया था और मुसलमानों की देशभक्ति पर भी सवाल खड़ा किया था, जो वंदे मातरम कहने से परहेज करते हैं। तो अब ये मामला तूल पकड़ चुका है। अब चुनाव आयोग क्या करता है, सुनवाई के बाद क्या फैसला लेता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि गिरिराज के इस बयान से उनके सहयोगी दल जेडीयू भी भड़क गया था और केसी त्यागी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि चुनाव आयोग को गिरिराज सिंह की उम्मीदवारी ही रद्द कर देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भड़काऊ बयान दिया है। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, चुनाव हो भी गया, लेकिन चुनाव के बाद अब चुनाव आयोग के सवालों का जवाब गिरिराज को देना पड़ेगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इसको खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।